जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग हिंदी 12th सेट 2023 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव लेकर के, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सर्दी ज़्यादा चल रहा है ना, ठंडा का मौसम ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए, हिंदी सेट 2023 का जो है 12th क्लास, यह पहला क्वेश्चन है। अब देखिए, माँ किसके भय से यानी अपने बेटे को, अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारती है। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है, तो वह गिर पड़ने के डर से। वो जानती है जो पुत्र वियोग है, अरे सुभद्रा कुमार चौहान के बच्चा को गोदी से उतारेंगे, गिर जाएगा, मुँह हाथ फोड़ लेगा या खटिया पर से, पलंग पर से, तो वो नहीं उतारना चाहती है गोद से। वो हमेशा चाहती है गोद में पकड़ के रखे। ठीक है। अगर देखिए, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है, सूना सूना हो गया है। जब देखिए, माँ का सबसे बड़ा खिलौना जो होता है वह उसका बेटा होता है, और बेटा ही मर जाएगा, नहीं रहेगा, तो उसका जीवन सूना सूना हो जाएगा। वो किसी भी माँ के लिए स्वाभाविक है, जीवन सूना सूना हो जाता है। जूठन शीर्षक जो पाठ है वह एक आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। 4 नंबर क्वेश्चन, कलीराम हेडमास्टर जो है वह जूठन पाठ का जो है वह एक कैरेक्टर है। 5 नंबर, नामवर सिंह जो ललित निबंध का नाम क्या है, तो नामवर सिंह का है बलकम खुद। चलिए, अंडे के छिल्ले के रचनाकार है वो मोहन राकेश। 7 नंबर, कलार की मौत अंतोन चेखव। 8 नंबर कहता है ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या था, तो सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रघुवीर साय के पिता का नाम क्या था। वो पिता पेशे से जो थे वह शिक्षक थे। डरा हुआ मन बेबस जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति अधिनायकवाद से लिया गया है। रघुवीर साय द्वारा लिखा गया है अधिनायकवाद। तांबा शब्द में कौन सा संज्ञा है, वह द्रवाचक संज्ञा है। 12 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। 13 नंबर, सूरदास जो है वह व्यक्तिवाचक। 14 नंबर, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, वह तत्पुरुष समास है। 15 नंबर क्वेश्चन, चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है, वो बहुव्रीहि। 16, आजन्म शब्द अव्ययी भाव समास है। 17, हाथ पैर द्वंद्व समास। 18 नंबर क्वेश्चन, सफल का विलोम शब्द जो होगा विफल होता है। 19 का प्रशंसा, प्रशंसा का निंदा हो जाता है। 20 नंबर, पीठ दिखाना का मुहावरा का अर्थ होता है हार कर भाग जाना, पीठ दिखाना। 21 नंबर, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यह परगीत और समाज का है जिसको नामवर सिंह ने लिखा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे, वो रूस के रहने वाले थे। 23 नंबर, जयशंकर प्रसाद का मृत्यु कब हुआ, 1937 में हुआ। 24 नंबर, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ पर है, वह काशी में है। सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, सिही में। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, वह आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक कैसी कविता है, यह व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें रघुवीर साय नेताओं पर व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं। चलिए, 28 नंबर, हार जीत किस प्रकार की रचना है, यह पद गीत की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है, पार्वती देवी। 30 नंबर क्वेश्चन, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, यह उर्वर युग था। लाल पीला होना, इसका मुहावरा का अर्थ होता है क्रोध होना, गुस्सा आना। ठीक है। लोहे के चने चबाना, मुहावरा का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो यह आस्तिक जो शब्द लिखा हुआ है ये नंबर, वह सही शुद्ध शब्द है। 34 नंबर, लड़का, लड़का में प्रत्यय क्या आता है, लड़का है ना, आका आ जाएगा, आपका जो आपका 1 नंबर ऑप्शन है। 35 नंबर, चचेरा शब्द का प्रत्यय क्या आता है, एरा, जो सी नंबर आंसर है वह एरा आ जाएगा। चलिए, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, आऊ। ठीक है, आऊ जो है वह टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है। चलिए, प्रकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है, परा, परा जो है ए नंबर ऑप्शन में। निहारिका सॉरी निराहार, निराहार जो है वह उसमें उपसर्ग क्या आता है, तो नीर आएगा हलंत वाला। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, दुर्बल, दुर्बल का उपसर्ग जो होगा वह दूर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में पदबंध कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। पलटन का विदूषक कौन था, वह बजीरा सिंह था। 42 नंबर, माया किस शीर्षक पाठ की यात्रा है, वो जूठन माया किस शीर्षक पाठ का है, सिपाही के मारोग है माया। 42 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है, ऐसे इसमें आंसर जूठन दिया है माया का, है ना। क्वेश्चन हो सकता है कि मिस एरर होगा। तो देखिए, जूठन शीर्षक का 1 मिनट, 42 के 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। 42 जूठन, हाँ 42 जूठन माया। परमात्मा, 43 में क्वेश्चन कहता है परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है, यह आगुंतक लड़की का है। ठीक है। 44 नंबर, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है, अंडे के छिला से लिया गया है। 45 में क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी ने
राज्य की सेवा किस रूप में किया है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में किया है। 46 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी को पुरस्कार मिला है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। 48 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 49 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो लोग भूल गए, इसके लिए उनको मिला है। 50 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध एम में जो है किस विषय से किया था? तो वह हिंदी विषय से किए थे। 51 नंबर, देश पर मर मिटने वाले लोग जो होते हैं वो कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। 52 नंबर, बादल घिरे हुए और मयूर नाचने लगे, यह संयुक्त वाक्य है। 53 नंबर देखिए, ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। 54 नंबर, च का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। 55 नंबर, फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। 56 नंबर, गुरुपदेश का संधि विच्छेद गुरु जोर उपदेश हो जाएगा। 57 नंबर, हताहत शब्द का संधि विच्छेद हत जोर आहत होता है। 58 नंबर क्वेश्चन, नकलची, नकलची में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में लगेगा जो प्रत्यय हो जाएगा, ची हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो वाल्मीकि जो है वो ए नंबर ऑप्शन वो सही हो जाएगा। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? गायिका, ए नंबर ऑप्शन। चलिए 61 में, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या हुआ? हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह बोधा सिंह के पिता का नाम था। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, एक अकालिया कितने सिक्के के बराबर होता है? तो 1.25 लाख सिक्के के बराबर हुआ। एक अकालिया सिक्क जो होता है कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है। 63 नंबर क्वेश्चन, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो वो बुढ़ापा में थे, बीमार में थे, उस स्थिति में उन्होंने स्वीकार किया था। 64 नंबर, दल विहीन लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या होता है? मूल उद्देश्य किसमें है? तो ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंस क्रोपटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो प्रिंस क्रोपटकिन जो है वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। 66 नंबर, कौवा पेड़ पर बैठा है, यह अधिकरण कारक है। 67 नंबर देखिए, हे भगवान इस गरीब आदमी की रक्षा कर, है ना, किस कारण का उदाहरण है? संबोधन कारक। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है ना, श्याम ने खाया, खाया यह भूतकाल का उदाहरण है। 70 नंबर, सभा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। 71 नंबर देखिए, परगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह है। 72 नंबर, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो तिरिच, उदय प्रकाश ने लिखा है। 73 नंबर, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? तो परगीत और समाज जो है वह आलोचनात्मक निबंध है। जयप्रकाश नारायण की रचना क्या नाम है? तो वो बुआ संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, है ना। चलिए 75 नंबर, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सा है? तुमुल कोलाहल कलह में। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी है बुआ? तो 3 कहानियां हैं। चलिए अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो वे भारतेंदु युग के हैं। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो जो हमारे अंदर धुआं या मवाद जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है, बातचीत के जरिए। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखा गया? तो 1915 में यह लिखा गया है। लाला सिंह किस देश की ओर से युद्ध में लड़ रहा था? तो वह भारत का था, है ना। एक सिख जमादार था, वह इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था जर्मनी के विरुद्ध। चलिए अगला सवाल देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा कौन सा है? तो जूठा, जो प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। 82 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी शीर्षक में किस शहर के चित्रण है? उसने कहा था जिसमें 12 साल का लड़का लाना सिंह और 8 साल की लड़की जो बाद में सूबेदारनी बन जाती है, यह अमृतसर बाजार का है। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी करना। 83 नंबर क्वेश्चन में कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, है ना। 84 नंबर, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नर और नारी एक ही द्रव की 2 प्रतिमा ढला हुआ है, यह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है, अर्धनारीश्वर में से लिया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध जो है किससे है? वो निबंध से है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, चौर कैसे ताल है? चौर जो है उथला होता है। चलिए आगे देखिए, चौर कैसे ताल है ना। 87 नंबर क्वेश्चन का, हाँ उथले ताल है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामपुरवा कहाँ पर है? भीतिहरवा के पास। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, गंडक नदी का जल हमेशा सदियों से वह चंचल रहा है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ जो है वो कौन रहती है? विष्णु रहती है। 91 नंबर, जल जो है वह पुल्लिंग शब्द है। 92 देवता या स्त्रीलिंग शब्द है। 93 श्रद्धा जो है, श्रद्धा का जो विलोम शब्द होता है वो घृणा करना होता है। 94 नंबर, वार्तालाप, यह वार्ता जो और आलाप हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, सदवाणी का क्या हो जाएगा? सत जोर बानी, हलंत वाला, ए नंबर ऑप्शन आपको हो जाएगा। 96 नंबर देखिए, नयन, ने जोर अन्न, ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर, करुणा, करुणा क्या हो जाएगा? विशेषण, करुणा का विशेषण हो जाएगा कारुणिक। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो चेतन होता है, जड़ का चेतन हो जाएगा। खंडन शब्द का विलोम क्या होता है? तो मंडन होता है, खंडन करना तो एक मंडन करना। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है, दया शब्द का कौन सा संज्ञा है? तो दया जो है वो एक फीलिंग वाला है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये चलिए आपको 100 क्वेश्चन हो गया। आप वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद।